अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूं आपको सितारों के सफ़र पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सूरज ग्रहण का आपकी कुंडली पर क्या असर होगा। 29 मार्च को लोकल टाइम के हिसाब से तकरीबन 1:50 से लेके 2:20 के दरमियान, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जो टाइम है लोकल टाइम पीरियड के हिसाब से ये स्टार्ट होगा। तकरीबन 3 घंटे 53 मिनट का इसका ड्यूरेशन होगा और ये पाइसेस में लगने जा रहा है सूरज ग्रहण। लेकिन इस सूरज ग्रहण के लगने के 17 दिन तक सन यहीं पे रहेगा, सूर्य यहीं पे रहेगा, पाइसेस में रहेगा। लेकिन यहाँ पे गौर व फिक्र की बात यह है कि सैटर्न भी उसी दिन तकरीबन 4:30 के करीब 4:35 मिनट 58 सेकंड पे ये पाइसेस में ट्रांजिट करेगा, यानी पाइसेस में गोचर करेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या इफेक्ट्स डालेगा। सैटर्न की अलग से सीरीज आने वाली है बहुत जल्द सितारों के सफ़र पर, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए बगैर आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में इस सूरज ग्रहण का क्या असर होगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की, जिसको उर्दू में बुर्ज दिलो कहा जाता है। तो आज के दिन यानी 29 मार्च को 1:50 पे दिन के टाइम आपकी कुंडली के दूसरे घर में सूरज ग्रहण लग रहा है, जो आपके फाइनेंसेस पे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, आपकी फैमिली पे करेगा और आपके वार्तालाप यानी बात करने के तरीके पे भी इफेक्ट करेगा। इसी के साथ साथ अभी शनि भी आपके दूसरे घर में जा रहा है, जो आपके साढ़े साथी का आखिरी दौर शुरू कर रहा है। शनि की बात शनि की वीडियो में करूंगा, उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा कि आपके साथ अभी क्या क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो आपका सूरज ग्रहण लग रहा है, तो ये आपको सडनली फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस देगा। इसके अलावा फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स भी देखने को मिल सकती हैं या कम्युनिकेशंस में आप लोगों के इश्यूज आ सकते हैं। सबसे पहले पैसों के हिसाब से बात करूँ तो पैसों के मामला बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि एक तो सूरज ग्रहण लग रहा है, ऊपर से शनि भी आ गया है। तो ये बड़ा आपके लिए बहुत क्रिटिकल टाइम हो सकता है, तो आपको बहुत केयरफुली आगे से इसको हैंडल करना होगा। प्रॉपर अपनी बजटिंग कीजिए, अपने एक्सपेंसेस पर बहुत काबू कीजिएगा, वरना अनएक्सपेक्टेड जो आपके एक्सपेंसेस होंगे, वो जो आपके जो पैसे घर पे आ रहे हैं उनको रुकने नहीं देंगे। इसके अलावा अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस बहुत हैं, या पैसा फंस जाएगा आप लोगों का। इसके अलावा फैमिली से जुड़ा हुआ फाइनेंशियल आपको कोई इशू का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं, जैसे फ्रीलांसिंग के काम वगैरह कर रहे हैं, तो कैश फ्लो में आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है। कैश उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से आप उम्मीद रख रहे होंगे। पेमेंट्स आपकी लेट हो सकती हैं। कोई नौकरी कर रहा है तो उसकी सैलरी 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने के गैप से आ रही होंगी। या कोई बिजनेस कर रहा है तो वो माल तो दे रहा है लोगों को, लेकिन उसके पास पेमेंटें नहीं आ रही। तो इस तरह की सिचुएशन आप लोगों के लिए क्रिएट हो रही होगी। शॉर्ट टर्म अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अवॉइड कर दीजिए इस चीज़ को। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, मेहनत डबल लगेगी लेकिन आप लोग कामयाब होंगे। इसके अलावा फैमिली के साथ जो आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, या घर में आप पैसे देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें डिस्कशन बहुत क्लियर रखिएगा, हिसाब किताब बजटिंग बड़ी अच्छी रखिएगा, वरना आप लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं और घर में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं पैसों के मामलात में। अगर आप किसी बिजनेस डील में हैं या नेगोशिएशन चल रही है आप लोगों की, तो टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और रिटर्न प्रूफ में अपने पास सबूत ज़रूर रखिएगा। करियर की बात करूं कुंभ राशि वालों की, यानी बुज़दिलों वालों की, अगर आप जॉब करते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, सैलरी भी डिले हो सकती है आप लोगों की, और आप लोगों के प्रमोशंस भी डिले हो सकते हैं। आप लोगों को सब्र से काम करना होगा, गुस्से में आके अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं कीजिएगा। बिजनेस और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए कस्टमर और क्लाइंट्स पेमेंट्स में इश्यूज क्रिएट करेंगे। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो माल उधार पे नहीं देना आप लोगों ने, और जो लोग सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फ्रीलांसिंग में हैं, तो आप लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत क्लियर रखिएगा। अगर किसी नए प्रोजेक्ट या स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी बहुत अच्छी रखिएगा, सब्र के साथ काम लीजिएगा और उस फील्ड से रिलेटेड किसी प्रोफेशनल की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। अगर जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो करंट जॉब छोड़ने से पहले सॉलिड बैकअप प्लान ज़रूर बनाइएगा, वरना आपकी मिसाल वो होगी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा चारा नहीं। अगर लीडरशिप या मैनेजमेंट पोजीशंस पे हैं आप लोग, तो टीम और कोलीग्स के साथ कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखिएगा, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। सूरज ग्रहण की वजह से कम्युनिकेशंस में इश्यूज आ सकते हैं आपके पार्टनर के साथ। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो सकती हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर किसी रिलेशनशिप में नए नए आए हैं आप लोग, तो ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग साबित होगी। इसके अलावा जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या ऑनलाइन डेटिंग में हैं, या फिर कोई ऐसा पार्टनर है जिसके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है, तो इस वक्त आप लोग डिटैचमेंट फील करेंगे। आप लोगों का दिल नहीं लगेगा उनके साथ, आप लोग थोड़ा दूर होना शुरू होंगे। तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन पैदा करेंगी, तो इस चीज़ पे आपने बोलना ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोगों ने अपनी प्यार भरी ज़िंदगी में ईगोस को अवॉइड करना है। मैं नहीं करनी, अगले की सुननी है, आर्ग्यूमेंट से अवॉइड करना है, बहसबाजी नहीं करनी।
सब्र रखिएगा, क्लियर कम्युनिकेशंस कीजिएगा, तो ये आपके लिए रिश्ते को और मजबूत करेगा। अगर किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं तो कमिटमेंट से पहले थोड़ा और वक्त ले लीजिएगा, फिर सोच समझ के फैसला लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग अपने पार्टनर्स के साथ जो है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिएगा। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आइएगा, जो दुनिया में चल रहा है उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी का आगे फैसला लीजिएगा, ताकि अननेसेसरी आप लोग जो ओवर थिंकिंग करते हैं उन चीज़ों से बचेंगे। शादीशुदा लोगों की बात करूं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं और फाइनेंशियल मैटर्स को लेके होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे। तो इस चीज़ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखना होगा। सच सच बताइए अपने पार्टनर को जो आपके साथ चल रहा है, तो आपका पार्टनर भी आपका साथ देगा। अगर आप लोग अरेंज मैरिज कर रहे हैं या इंगेजमेंट का आप लोगों का प्लान है, तो कोई भी अपने मुतल्लिक अपनी ज़ात से मुतल्लिक या अपने आप से मुतल्लिक बातों को क्लियर कीजिएगा, या जिससे आप शादी कर रहे हैं या जिससे आप इंगेजमेंट कर रहे हैं तो उनकी फैमिली के साथ प्रॉपर बैठ के बात कीजिएगा, हर चीज़ क्लियर कीजिएगा, वरना आपके लिए इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको अपने पार्टनर को इमोशनली और फाइनेंशियल मैटर्स पर सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आपको आपके पार्टनर के साथ कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेना है या कोई फैमिली से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, तो एक दूसरे की बात को आप लोगों ने बहुत अच्छे से बैठ के समझना है, सुनना है। जो वो कह रहा है उसकी सुने, जो आप कह रहे हैं वो आपकी सुने। तो इस तरह आपके मामला बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे, बहुत अच्छे से आगे आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं। तो अगले 15-20 दिन आपको स्ट्रेस रहेगा सूरज ग्रहण की वजह से। इसके अलावा आपको खाना हज़म करने में, पचाने में बहुत मुश्किल रहेगी। गैस भी हो सकती है, ब्लोटिंग भी हो सकती है। आपका स्लीप का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कल तक जो आप लोग रात को सो रहे थे तो आपके टाइमिंग चेंज हो जाएंगे, आपकी स्लीप पैटर्न चेंज होगा, रात को बार बार आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो इस तरह का आपके साथ नींद में थोड़ा सा पैटर्न डिस्टर्ब होगा आप लोगों का। फैमिली से रिलेटेड आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कैरियर के स्ट्रेस की वजह से आप लोग मेंटल फटीग का भी शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग क्रॉनिक हेल्थ डिजीज़ से गुजर रहे हैं तो अभी टाइम है आप लोगों के पास, डॉक्टर के साथ प्रॉपर कंसल्टेशन कीजिए। इसके अलावा डेली रूटीन को अपनी बेहतर कीजिए, अपनी डाइट को बेहतर कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत है तो ज़िंदगी है, सेहत नहीं है तो पैसा भी कुछ नहीं काम आएगा। मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस कीजिए, ग्राउंडिंग की प्रैक्टिसेस कीजिए। ग्राउंडिंग से मुराद ये है कि आप किसी पार्क में चले जाएं या किसी जंगल नुमा एरिया में चले जाएं, नेचर के करीब जाएं, नंगे पाँव चलें, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने वाकई इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि आप कितना मोटिवेटेड हैं और कितना आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।